अगर मैं प्रॉफिटेबल हूँ तो मेरे पास पैसा क्यों नहीं है। एज ए बिजनेस ओनर हम हमेशा ये मानकर चलते हैं कि जो आपकी परचेजिंग है या स्पेंडिंग है वो आपका एक्सपेंस है, जो कि एक मिथ है। एक अकाउंटेंट क्या अच्छा काम कर सकता है, लेकिन मैनेजमेंट बोलती है कंपनी के पास प्रॉफिट तो है लेकिन पैसे नहीं है। मुझे एक बात बताइए, हायर द इन्वेंट्री हायर द प्रॉफिट और लोअर द इन्वेंट्री हायर द प्रॉफिट। मैं हमेशा बोलता हूँ आपका बिजनेस दो पिलर्स पे खड़ा होता है। हेलो फ्रेंड्स, लेट मी स्टार्ट विद वेरी सिंपल एंड अनकंफर्टेबल ट्रुथ। बिजनेस सिर्फ सेल्स के लिए नहीं होता, बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए भी नहीं होता। बिजनेस होता है कैश फ्लो के लिए, वो कैश फ्लो जिसको मैं घर ले जा सकता हूँ। और यकीन मानिए मोस्ट ऑफ द बिजनेस ओनर यहाँ पर आकर ट्रैप हो जाते हैं। उनको लगता है कि मेरी बुक्स में प्रॉफिट है, जब अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं वहाँ पर प्रॉफिट दिखता है, लेकिन जब सैलरी पे करना हो तो मुश्किल, टैक्सेस पे करना हो तो मुश्किल, और वेंडर्स की पेमेंट ऑलवेज पेंडिंग। तब उस समय बहुत ही नेवर आंसर्ड एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, अगर मैं प्रॉफिटेबल हूँ तो मेरे पास पैसा क्यों नहीं है। आज मैं एग्जैक्टली एक्सप्लेन करूंगा ये सिचुएशन कब आती है, और कोई भी अकाउंटिंग का जार्गन यूज नहीं करेंगे, बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में एक बिजनेस ओनर जिसे समझ सके उसमें इसको समझेंगे। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इमेजिन करिए एक ट्रेडिंग बिजनेस है। आप एक टेबल 1000 रुपए में खरीदते हैं और उस टेबल को 1500 रुपए में बेचते हो। आपने साल भर में 10 टेबल्स खरीदे तो टोटल परचेज हो गया 10,000, राइट। अगर आपने सारे 10 बेच दिए तो आपकी टोटल इनकम हुई 15,000 रुपए और आपकी स्पेंडिंग थी 10,000 रुपीज, तो आपका प्रॉफिट आता है 5,000। वेरी सिंपल। अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। मान लीजिए आप सिर्फ 6 टेबल ही बेच पाए तो इनकम हो गई 9,000 रुपए। अब ये कंफ्यूजन स्टार्ट होता है कि लोग कहेंगे कि आपको लॉस हो गया, लेकिन आपका कॉमन सेंस ये कहता है कि मैंने तो हर टेबल पे 500 रुपए कमाए थे, मुझे तो 3,000 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए था। अब गलती कहाँ होती है? यहाँ एज ए बिजनेस ओनर हम हमेशा ये मानकर चलते हैं कि जो आपकी परचेजिंग है या स्पेंडिंग है वो आपका एक्सपेंस है, जो कि एक मिथ है। ऑलवेज योर कंजम्पशन इज एन एक्सपेंस। आप जितना कंज्यूम करेंगे वो आपका एक्सपेंस। अगर आपने 10,000 रुपए खर्च किए टेबल खरीदने के लिए, लेकिन आपने कंज्यूम सिर्फ 6,000 वर्थ के टेबल्स ही किए, बाकी 4 टेबल अभी भी आपके वेयर हाउस में पड़ी हैं, तो एक्सपेंस 6,000 रुपए होना चाहिए था, ना कि 10,000 रुपए। प्रॉब्लम यह है कि अकाउंटेंट्स डेली कंजम्पशन ट्रैक नहीं करते हैं और हम अकाउंटेंट से उम्मीद करते हैं कि वो कंजम्पशन को ट्रैक करे, जबकि आप एज ए बिजनेस ओनर ये मान के चलिए आपके बिजनेस में कंजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ट्रू प्रॉफिट को निकालने के लिए। ये आपकी कंपनी में फुल टाइम जॉब है जो आपकी कंजम्पशन को और नॉन कंजम्पशन को ट्रैक करेंगे। एक अकाउंटेंट क्या अच्छा काम कर सकता है, वो आपकी परचेजेस को ट्रैक कर सकता है, वो आपकी सेल्स को ट्रैक कर सकता है, आपके एक्सपेंसेस को, आपकी कंप्लायंसेस को ट्रैक कर सकता है। लेकिन अगर आप टेक्निकल प्रोडक्ट में हैं, एक अकाउंटेंट के लिए बहुत मुश्किल है कि वो कंजम्पशन को ट्रैक करे, और इसलिए अकाउंटेंट शॉर्टकट यूज करता है और सिर्फ ईयर एंड में अकाउंटेंट इन्वेंट्री को चेक करता है। अगर आपने 10 टेबल खरीदे और 4 अनसोल्ड बचे हैं तो कंजम्पशन हो गया 10-4 6 टेबल्स। अकाउंटिंग प्लस माइनस पसंद नहीं करती, तो वो ऐसा काम करता है, परचेज को लेफ्ट साइड में दिखाता है और क्लोजिंग स्टॉक को राइट साइड पर। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स मुझसे पूछते हैं कि सजल जी एक बात बताइए, सेल्स भी क्रेडिट साइड में आती है, क्लोजिंग स्टॉक भी क्रेडिट साइड में आता है, ये मेरी इनकम है या क्या है? मैं परचेज में से नॉन कंजम्पशन माइनस नहीं कर सकता। उसका तरीका है कि परचेज आपकी लेफ्ट साइड में आएंगी और आपकी क्लोजिंग स्टॉक जो इन्वेंट्री बची है वो क्रेडिट साइड में आएगा। फाइनली क्लोजिंग स्टॉक आपकी इनकम नहीं होती, वो सिर्फ एक्सपेंस को करेक्ट कर रहा होता है, और यहीं पर बिजनेसेस पैनिक करते हैं। अब इस एग्जांपल को अगर कैश फ्लो के नजरिए से देखते हैं, आपने परचेज किया 10,000 रुपीज का, आपका सेल हुआ 9,000 रुपीज, जिसमें 6 टेबल आपकी सेल हुई है, तो आपका कैश फ्लो 1,000 रुपए से नेगेटिव हो गया, लेकिन प्रॉफिट है 3,000 रुपीज। अब क्या होता है? वेंडर्स की पेमेंट डिले हो रही है, सैलरीज डिले हो रही है, गवर्नमेंट के टैक्सेस डिले हो रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट बोलती है कंपनी के पास 3,000 रुपए का प्रॉफिट तो है लेकिन पैसे नहीं है। आप इस एग्जाम्पल को रिलेट कर पा रहे हैं? और कोई बिलीव नहीं करता। यही वजह है कि प्रॉफिटेबल कंपनियां कॉलेप्स हो जाती हैं, प्रॉफिट ना होने की वजह से नहीं, एक कैश फ्लो मैनेज ना करने की वजह से। अब एक इन्वेंट्री की कंफ्यूजन को दूर करते हैं। मुझे एक बात बताइए, हायर द इन्वेंट्री हायर द प्रॉफिट और लोअर द इन्वेंट्री हायर द प्रॉफिट? मैं बताता हूँ, ये मिसलीडिंग है। कभी भी इन्वेंट्री को अकेले मत देखना, इन्वेंट्री को हमेशा परचेस के साथ देखना। हायर प्रॉफिट्स कभी भी इन्वेंट्री के ज्यादा होने की वजह से नहीं आते, हायर प्रॉफिट्स हमेशा कंजम्पशन के लो होने की वजह से आते हैं। और ये आप तभी जान पाएंगे जब आप अपनी इन्वेंट्री की ट्रैकिंग रियल टाइम बेसिस पर, डेली बेसिस पर कर रहे हैं। और कुछ लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ के अपने प्रॉफिट्स को मिसलीड भी करते हैं। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ अकाउंटेंट के लिए नहीं है, ये बिजनेस ओनर्स को भी समझने की बहुत जरूरत है। मैं हमेशा बोलता हूँ आपका बिजनेस 2 पिलर्स पे खड़ा होता है। पिलर नंबर 1,
एबिलिटी टू जनरेट प्रॉफिट। अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो मान लीजिए आपने आधी बैटल जीत ली। एंड पिलर नंबर 2, यू आर कैश रिच कंपनी। अगर कैश फ्लो मैनेज करने की एबिलिटी, इसमें बहुत लोग फेल हो जाते हैं। इसके बिना प्रॉफिट का कोई मतलब नहीं। अगर इस वीडियो ने आपकी प्रॉफिट्स और कैश फ्लो को अलग एंगल से समझने में हेल्प की है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और मुझे ये भी बताइए आपके और कौन से फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं जिसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि फाइनेंस का काम कंफ्यूजन क्रिएट करना नहीं है। फाइनेंस का काम है आपको क्लैरिटी देना और कॉन्फिडेंट बनाना। अगर आपको अभी भी लगता है कि मेरे बुक्स में प्रॉफिट है लेकिन कैश फ्लो का स्ट्रेस रेगुलर बना हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, एंड वी कैन डिस्कस इन डिटेल। थैंक यू वेरी मच।